दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार में शराबबंदी को लेकर हम महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। आप अपना विचार कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी का फैसला सही है। जब देश के अलग अलग राज्यों में शराब चालू है तो क्या बिहार में शराबबंदी होना चाहिए? क्या यह उचित कदम है? मैं आपको शराबबंदी के फायदे या नुकसान गिनवाने नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराबबंदी की वजह से बिहार में जो है कि पर्यटन काफी जो है कि प्रभावित हुआ है, यानी कि टूरिज्म पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ पहले जितना फॉरेनर्स आते थे उनका आना बंद हो चुका है, क्योंकि फॉरेनर्स को चाहिए शराब। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर रखी है, जिसके वजह से टूरिज्म पर बुरा प्रभाव पड़ा है और पर्यटन पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही बिहार में जो कर वसूले जाते थे, शराब के उत्पाद कर जो वसूलती थी सरकार, उससे जो है कि हजारों करोड़ रुपयों का वार्षिक जो है कि घाटा सरकार को पहुंच रहा है, जिसका भरपाई सीधे जो है कि गरीब आम जनता के जेब पर पड़ रही है। और जो है कि महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि यह तो सभी जानते हैं कि जहरीली शराब पीकर लोग मरे हैं, बड़ी संख्या में मरे हैं। और अब जो ठंड का मौसम आ रहा है, ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी, जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगेगा। तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या यह शराबबंदी कानून जायज है बिहार के लिए? इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या शराबबंदी की वजह से बिहार में शराब बंद है? एक पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी हो चुकी है। शराबबंदी का एक पूरा जो है कि सरकारी ढांचा खत्म होने के बाद एक प्राइवेट निजी ढांचा खड़ा हो चुका है, जो कि शराब की आपूर्ति कर रहा है। और सरकार इसको रोकने में जितना खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी सारा पैसा जो है कि व्यर्थ खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार इसको रोक पाने में सक्षम नहीं हो रही है। हम न शराब पीते हैं, न शराब पीने की सलाह देते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य सारी आवश्यक वस्तुओं की जरूरत इंसान को होती है, समाज को होती है, उन आवश्यक वस्तुओं में शराब भी एक जरूरत की चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शराब के आदी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि समय समय पर कभी कभार जो है कि शराब का इस्तेमाल करते थे, और इस वजह से उनका जो है कि मानसिक संतुलन बना रहता था। डिप्रेशन कम करने में शराब की अहम भूमिका होती है। साथ ही एक आम बीमारी अब बन चुकी है ट्राइग्लिसराइड, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, जिसमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि रेड वाइन अगर 100 ml की मात्रा में रोज लिया जाए शाम को खाना खाने के बाद, तो ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होता है। इस बात को लेकर कुछ राजनेताओं के द्वारा भी अपने विचार प्रकट किए गए, जिसमें मांझी जी जो है कि हमेशा आगे रहते हैं और कहते हैं कि शराब जो है कि थोड़ी थोड़ी ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं जो है कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आकर बताया गया कि शराब जो है कि दवाई के जैसे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि शराबबंदी जो है कि पूरी तरह से सफल नहीं है। यह जो है कि सत्ता पक्ष के और जो है कि जदयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि शराबबंदी जब तक जो है कि जनता साथ नहीं देगी, समाज आगे नहीं आएगा, तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि शराबबंदी करने की जरूरत ही क्या थी, जब इसके इतने सारे नुकसान है। टूरिज्म प्रभावित हो रहा है, कर जो है कि टैक्स जो वसूली जाती थी उसका जो है कि भरपाई नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो है कि आम जनता जहरीली शराब पीकर मर रही है। तो क्या सरकार को इसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। क्या बिहार जो है कि इतना बड़ा राज्य हो गया है, इतना यहाँ विकास हो गया है कि यहाँ जो है कि अब शराब की जरूरत खत्म हो चुकी है? यह जो है कि कतई नहीं होना चाहिए था। प्रत्येक जिले में कम से कम 1-2 दुकान को है कि लाइसेंस देना चाहिए था। जैसे कि कुछ बीमार लोग होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट होते हैं, जिन्हें रेड वाइन का इस्तेमाल करने का सलाह जो है कि डॉक्टर लोग भी देते हैं। आप गूगल पर भी ट्राइग्लिसराइड में जो है कि सर्च कीजिएगा तो वहां जो है कि आपको मिलेगा कि इसमें जो है कि रेड वाइन लाभकारी होता है।
तो जिले में कम से कम एक दुकान तो खोल ही देना चाहिए था जहां से लोगों को शराब मिल पाता। और जो है कि जो इसके आदी हो चुके हैं वे तो मानते नहीं है, वे लोग तो जो है कि लोकल में जो बन रहा है शराब उसी से जो है कि खरीदारी करते हैं और पीते हैं। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि कहीं पे किसी प्रखंड किसी स्थल पे शराब की बिक्री होती है और उसको जानकारी हमको है, ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो आते हैं, आए दिन जो लोग कहते रहते हैं, उसी के आधार पर जो है कि हमने यह रिपोर्ट तैयार किया है। हमारा उद्देश्य है जो है कि सर्वे करना, और जो है कि यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं वे लोग जो है कि इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में अपने विचार प्रकट करते हैं और शराबबंदी के फायदे और नुकसान गिनवाते हैं, उस आधार पर जो है कि हम पत्राचार करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी से और जो है कि उनसे पूछेंगे कि शराबबंदी के फायदे लोग गिनवा रहे हैं और नुकसान गिनवा रहे हैं, इस पर सरकार आगे क्या सोचती है। वैसे कानून को मानना सभी का फर्ज है और शराबबंदी लागू है तो शराबबंदी का पालन करना चाहिए। मैं भी करता हूं। मैं पहले जो है कि साल में एक आध बार कभी कभार जो है कि उच्च कोटि के शराब का सेवन कर लेता था, वैसे भी ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है और सबसे बड़ा भय तो यह बना रहता है कि शराब कहीं जहरीला न निकले, इसलिए लोकल में खरीद कर पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी जो है कि बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शराब के बगैर नहीं रह सकते हैं, उनके लिए शराब आपूर्ति की व्यवस्था कम से कम सरकारी स्तर पर जिस तरह से राशन डीलर के यहाँ जो है कि दुकान में लिमिटेड राशन मिलता है, उसी तरह से लिमिटेड शराब की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि आर्मी कैंटीन में शराब परोसा जाता है और मिलता है और आर्मी में भी शराब को रखा गया है। तो ऐसे में जो है कि शराब को पूर्णतः बैन करना कतई उचित नहीं है। विशेष जो है कि आप लोग अपना विचार व्यक्त कीजिएगा ताकि जो है कि हम आपकी भावनाओं को समझ सके और सरकार के इस नीति के बारे में अपना अगला रिपोर्ट तैयार कर सके। वैसे पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी भी जब विपक्ष में उनकी पार्टी थी तो उन्होंने कहा था कि शराबबंदी असफल होगा और शराबबंदी खत्म होना चाहिए, किंतु जो है कि सरकार अपने जो है कि बात पे अड़ी हुई है और शराबबंदी लागू किए हुए है, जिसका जो है कि नुकसान हमने आपको बता दिया। यदि कोई फायदा होता हो तो आप हमको बताने का कष्ट कीजिए।